कहानी की स्टार्टिंग में हमें कैटी और नैन्सी नाम की दो खूबसूरत लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं। ये दोनों एग्रीकल्चर पे कुछ स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली हैं। अब इनका अंकल जेसन इनको लेने के लिए आ जाता है जो कि एक FBI एजेंट है। वो इन दोनों को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। जेसन की गर्लफ्रेंड भी उन दोनों लड़कियों से मिलकर बहुत खुश होती है। कैटी और नैन्सी न्यूयॉर्क जाने से पहले अपना नाम बदल लेती है। कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रिप्ले रखती है। दरअसल इनका अंकल जेसन एक FBI एजेंट है और वो इनको ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बताता है जिससे ये दोनों लड़कियां अनजान लोगों में अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। अब जेसन इन दोनों को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन बस आने में अभी काफी समय लगने वाला था, इसलिए लड़कियां अपने अंकल को यहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। वो उससे कहती हैं कि हम पहुंचकर आपको मैसेज कर देंगे, लेकिन जेसन उन्हें समझाने लगता है कि तुम उससे बात सिर्फ कोर्ट में ही करोगी ताकि मैं ये समझ सकूं कि आखिर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, और ऐसा करने से कोई तुम्हारी बात को समझ भी नहीं पाएगा। अब जेसन उन दोनों को छोड़कर यहाँ से चला जाता है, पर कुछ देर के बाद यहाँ पर दो लड़के आते हैं जो कि कैटी और नैन्सी को ही देख रहे थे। कैटी और नैन्सी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए चली जाती हैं, पर वो दोनों लड़के भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों लड़कियों से बात करने लगते हैं। इन लड़कों में एक का नाम ल्यूकस और दूसरे का जेट होता है, जबकि ये दोनों लड़कियां उनको अपना फेक नाम बताती हैं। कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रिप्ले बताती है। कैटी उनको बताती है कि हम न्यूयॉर्क के फार्म में एग्रीकल्चर पे कुछ स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तब ल्यूकस उनसे कहता है कि हम भी वहीं पर जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, पर कैटी उनसे मना कर देती है, जिस पर वो दोनों लड़के यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन नैन्सी कैटी को मनाने लगती है कि हमें उनके साथ चलना चाहिए क्योंकि वो दोनों भी वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर हमें जाना है। अब कैटी को नैन्सी की बात समझ आ जाती है, इसलिए ये लड़कियां उन लड़कों के साथ चली जाती हैं, पर ये लड़के उनको फार्म में ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, जिससे इन दोनों को लगने लगता है कि शायद वो उन दोनों के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। लेकिन तभी उन लड़कों की माँ बाहर आती है और वो उन लड़कियों से अंदर चलकर चाय पीने के लिए कहती है। वो उन लड़कियों से कहती है कि चाय पीने के बाद मेरे बेटे तुम्हें उस जगह पर छोड़ देंगे जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। कैटी और नैन्सी को लगता है कि जैसा वो उन दोनों लड़कों के बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अब ये दोनों अंदर जाकर चाय पीने लगती हैं। साथ ही अपने अंकल को एक कोड वर्ड वाला मैसेज भी सेंड कर देती हैं जिसमें एप्पल लिखा होता है। इसका मतलब ये था कि वो दोनों सुरक्षित फार्म में पहुंच चुकी हैं। अब औरत इनको खाना खाने के लिए देती है, पर खाना खाने के बाद इनको नशा होने लगता है। जैसे ये समझ चुकी थी कि यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए अब ये दोनों यहाँ से भागने लगती हैं, पर कुछ दूर जाने के बाद ही ये दोनों बेहोश होकर गिर जाती हैं, जिससे जेड और ल्यूकस इनको उठाकर वापस घर के अंदर ले आते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तब ये खुद को एक घने जंगल में पाती हैं, साथ ही इनको हथकड़ियों से भी बांध रखा होता है। ये दोनों चिल्लाकर किसी से मदद मांगने लगती हैं, पर तभी यहाँ पर जेड आकर इनको बताता है कि तुम जंगल के ऐसे हिस्से में हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर एक बोरिस नाम का आदमी आता है जो कि कैटी को उसका फोन दिखाकर बताने लगता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी का मैसेज आया था, जिसके रिप्लाई में तुमने उसको एप्पल लिखकर सेंड किया है, इसलिए वो उससे एप्पल का मतलब पूछने लगता है। तब कैटी उसको बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। अब बोरिस जेसन को रिप्लाई करते हुए लिखता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, साथ ही वो एप्पल कोड वर्ड भी यूज करता है। अब ये तीनों लोग उन लड़कियों को अपने सामने ही नहाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे ये उन्हें देखकर मजे ले सकें। पर तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों लड़कियां उसके पास पहुंचती हैं और उससे मदद मांगने लगती हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, जिससे अब ये समझ चुकी थी कि यहाँ पर ये दोनों पूरी तरह से फंस चुकी हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि तुम हमें छोड़ दो, इसके बदले में हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन ये लोग उनकी एक बात नहीं सुनते हैं। वो पुलिस वाला अपने साथ एक टाइमिंग बढ़ाने की टेबलेट भी लेकर आया था और इसके बाद वो कैटी से कंटेनर के अंदर चलने के लिए कहता है। आप कुछ देर के बाद वो पुलिस वाला कैटी के कंटेनर से बाहर आता है और ये देखकर हम समझ सकते हैं कि आखिर उस पुलिस वाले ने कैटी के साथ क्या किया होगा। दूसरी ओर हमें जेसन को दिखाया जाता है, जिसे कैटी और नैन्सी की फिक्र हो रही थी क्योंकि उन्होंने एप्पल वर्ड को दोबारा यूज किया था। इस बात से उसे थोड़ा शक हो जाता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है। इधर इस बार ये लोग नैन्सी के कंटेनर में एक शराबी आदमी को अंदर भेजते हैं, जो कि अंदर जाकर नैन्सी को काफी टॉर्चर करता है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। दरअसल ये लोग इन लड़कियों से पैसा कमा रहे थे, इसलिए इन लोगों ने इन दोनों लड़कियों को अलग अलग कंटेनर के अंदर रखा हुआ था, जिसके अंदर ये बैक टू बैक कस्टमर भेज रहे थे। इधर जेसन न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है और कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वो दोनों अभी तक वहाँ पर नहीं पहुंची है, जिससे जेसन समझ चुका था कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, इसलिए अब वो उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के उन दोनों लड़कियों के साथ बहुत गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि अगले कस्टमर के आने से पहले वो उन लड़कियों के चेहरे को एक कपड़े से ढक देते हैं। लेकिन अगला कस्टमर जो यहाँ पर आता है उसने भी अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। वो कस्टमर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिर इन दोनों लड़कियों में से उसे किसे सिलेक्ट करना चाहिए, इसलिए वो उनके चेहरे से कपड़े को हटाने के लिए कहता है।
अब कपड़ा हटाने के बाद वो नैन्सी को सेलेक्ट करता है और उसे लेकर कंटेनर के अंदर चला जाता है। पर उस कस्टमर के जाने के बाद कैटी जब नैन्सी से मिलने के लिए जाती है तब उसकी हालत काफी खराब थी, क्योंकि उस कस्टमर ने नैन्सी के साथ बहुत ही गलत किया होता है। दूसरी ओर हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि कैटी और नैन्सी के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है और उसे यहाँ पर वही पुलिस वाला मिलता है जो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। लेकिन वो पुलिस वाला जेसन से कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो लड़कियां किडनैप हो चुकी हैं। तो अब जेसन उससे कहता है कि मैं एक FBI एजेंट हूँ और मैंने उन्हें ऐसे बहुत सारे कोड वर्ड सिखा रखे हैं जिससे मुझे पता चल चुका है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। अब क्योंकि वो पुलिस वाला उन लड़कों से मिला होता है इसलिए वो उनको सारी बात बता देता है कि इन लड़कियों के अंकल एक FBI एजेंट हैं, इसलिए इन लड़कियों को जल्दी ठिकाने लगाना होगा। बोरिस जेट को कैटी के कंटेनर से दूर ले जाकर कहने लगता है कि इन लड़कियों के अंकल FBI एजेंट हैं जो कि इनको ढूंढ रहे हैं और वो जल्दी इनको ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें इन लड़कियों को ठिकाने लगाना होगा और इसके बाद हमें शहर जाकर दूसरी लड़कियों का इंतजाम करना है। कैटी भी उनकी बातें सुन रही थी जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंकल उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब बोरिस कैटी के कंटेनर में आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी ओर जेसन उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर कैटी और जेसी की मुलाकात पहली बार उन लड़कों से हुई थी। वो जेसी और कैटी की फोटो दिखाकर रेस्टोरेंट के एक आदमी से उनके बारे में पूछने लगता है। तब वो उसको बताता है कि ये लड़कियां यहाँ से 2 लड़कों के साथ गई थीं। साथ ही वो उन लड़कों की गाड़ी का नंबर भी उसको बता देता है। इधर कैटी नैन्सी को बताती है कि ये लोग हमें जल्दी अब मारने वाले हैं। अब तभी वो लड़के अपने साथ उसी शराबी आदमी को लेकर आ जाते हैं जिसने नैन्सी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस आदमी से इन लड़कियों के ऊपर नजर रखने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें किसी काम से बाहर जाना था। उनके जाने के बाद वो शराबी आदमी उन लड़कियों के ऊपर नजर रखने लगता है, लेकिन कैटी यहाँ पर अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती है। वो उस आदमी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी जिससे वो आदमी उसकी बातों में आ जाता है और इसी का फायदा उठाकर कैटी उसकी गर्दन पर काट लेती है जिससे वो आदमी मारा जाता है। पर तभी वो पुलिस वाले की गाड़ी को आता हुआ देखती हैं जिसे देखकर वो जंगल में ही छुप जाती हैं और मौका देखकर वो उसकी गाड़ी को लेकर यहाँ से भाग जाती हैं। अब इसके बाद ये दोनों एक शॉप पर पहुंचती हैं जहाँ से ये काफी नुकीले हथियार खरीदने लगती हैं और इसके साथ ही हथौड़ा और बेसबॉल भी खरीदती हैं। अब इसके बाद ये बिलिंग काउंटर पर पहुंचकर शॉप के ओनर से बोरिस के घर का पता पूछने लगती है और वो इनको बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं जो कि गाड़ी के नंबर से इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच चुका था और उसे भी बोरिस के घर का एड्रेस मिल जाता है। आगे से हम बोरिस को देखते हैं जो कि अपने घर में म्यूजिक लगाकर काफी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर कैटी और नैन्सी पहुंच जाती हैं। वो बोरिस के एक बेसबॉल फेंक कर मारती हैं जिस पर नुकीले कीले लगी हुई थी जिससे वो जख्मी हो जाता है और इसके बाद वो उसे टेबल पर उल्टा लेटाकर बुरी तरह से टॉर्चर करने लगती है। बोरिस अपने आप को छोड़ने की काफी रिक्वेस्ट करता है, इसके बदले में वो उन्हें बहुत सारा पैसा देने के लिए भी कहता है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर पैसे के लिए नहीं बल्कि इन लोगों से अपना बदला लेने आई थी। इधर जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुका था। कैटी और नैन्सी बोरिस से उस आदमी के बारे में पूछने लगती हैं जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। अब बोरिस उनको उस आदमी का एड्रेस बता देता है, लेकिन जाने से पहले वो बोरिस के पीछे बेसबॉल घुसा देती हैं ताकि वो भी उस दर्द को महसूस कर सके जैसा उन्होंने महसूस किया था। बोरिस की आवाज सुनकर जेसन अंदर आता है, लेकिन वो देखता है कि बोरिस मर चुका है। तभी बाहर से उसे एक गाड़ी की आवाज आती है, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचता है कैटी और नैन्सी यहाँ से निकल चुकी थी। अब जेसन उस पुलिस वाले के पास जाकर उससे कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसको बताता है कि उन दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पर जेसन जैसे ही कैटी को कॉल लगाता है उसे पता चलता है कि कैटी का फोन उसी पुलिस वाले की जेब के अंदर है। अब इससे पहले जेसन कुछ कर पाता वो पुलिस वाला उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। दूसरी ओर हमें कैटी और नैन्सी को दिखाया जाता है जो कि उस मास्क वाले आदमी को ढूंढती हुई उसके पास तक पहुंच जाती है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि चर्च का फादर होता है। वो नैन्सी को देखकर पहचान लेता है, लेकिन तभी पीछे से कैटी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसको अपनी गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए टाउन तक ले आती है और एक दुकान से कुछ पेट्रोल और माचिस खरीदकर उसमें आग लगा देती है जिससे वो भी मारा जाता है। दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं जिसको उस पुलिस वाले ने चेयर से बांध रखा था और इसके बाद वो अपने घर में 2 लड़कियों को लेकर आता है। वो जिस समय उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहा था तभी यहाँ पर नैन्सी और कैटी भी पहुंच जाती हैं। वो उसके सर पर डंडा मारती हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो देखता है कि कैटी और नैन्सी ने उसे एक चेयर के साथ बांध रखा है। वो उसके साथ एक गेम खेलने का फैसला करती हैं। वो गन के अंदर एक गोली डालकर उसे बारी बारी से शूट करती हैं, लेकिन पुलिस वाले की किस्मत अच्छी थी क्योंकि किसी भी राउंड में गोली नहीं चल पाती है, जिससे पुलिस वाले को लगता है कि शायद अब वो बच चुका है, इसलिए वो हंसने लगता है। लेकिन उसको हंसता हुआ देखकर कैटी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे शूट कर देती है जिससे वो भी मारा जाता है। अब इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को भी आजाद कर देती है और उनसे अपने अंकल जेसन को खोलने के लिए कहती है। वो लड़कियां जेसन को खोलते हुए बताती है कि हमें उन 2 लड़कियों ने बचाया है, लेकिन वो उनके बारे में नहीं जानती थी। पर जेसन समझ चुका था कि ये कैटी और नैन्सी की बात कर रही है, जिससे वो समझ जाता है कि बोरिस को उन दोनों ने ही मारा है।
आगे से हम जेड और ल्यूकस की माँ को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही थी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा नशा होता है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो देखती है कि कैटी और नैन्सी ने उसे बेसमेंट के अंदर एक चेयर के साथ बांध रखा होता है और उसके सामने उन्होंने उसके बेटे जेड को भी बांध रखा होता है। वो उसकी नजरों के सामने उसके बेटे जेड को बेसबॉल से पीट पीट कर मार देती है। ये देखकर वो औरत बुरी तरह से रोने लगती है। अब इसके बाद वो उस औरत को उसके दूसरे बेटे ल्यूकस के पास लेकर जाती है जिसको उन्होंने चेयर के साथ बांध रखा था। वो ल्यूकस के हाथ में गन देकर उसे अपनी ही माँ को शूट करने के लिए कहती है, लेकिन ल्यूकस जब उनकी बात नहीं सुनता है तब वो उसके ही गोली मार देती है जिससे ल्यूकस भी मारा जाता है। इसके बाद ये कटन मशीन से उस औरत का भी गला काट देती हैं जिससे वो भी मारी जाती है। अब इसके बाद ये गन को साफ करके ल्यूकस के हाथ में रख देती हैं ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि इन तीनों के बीच में झगड़ा हुआ है जिससे इन तीनों ने एक दूसरे को ही मार दिया है। और इस तरह से कैटी और नैन्सी ने उन सभी लोगों से बदला ले लिया था जिन्होंने उनके साथ गलत किया था। जेसन को भी सारी सच्चाई पता थी पर वो भी उनसे कुछ नहीं कहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।